गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बीएड और डीएलएड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नाम सुने होंगे कोहल वर्ग। कोहल वर्ग, आप लोग कोहल वर्ग का नाम सुने हैं। तो कोहल वर्ग है क्या? ठीक है, इनके सिद्धांत क्या है, इनके प्रभावित कहने का तात्पर्य कोहल वर्ग इनके सिद्धांत प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कहने का तात्पर्य कोहल वर्ग के नैतिक मतलब मोरल होता है, मोरल थिंकिंग क्या होता है, उनका सोच क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जानना है कि कोहल वर्ग के विषय में हम लोग क्या करना है, आज हम लोग की चर्चा करना है कोहल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन लंबा भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करने समाप्त करने में समय भी लगेगा, 2-3 दिन तो जरूर लग जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए कि कोहल वर्ग के सिद्धांत क्या। हम इसको लिखा भी दे रहे हैं कि जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि कोहल वर्ग है तो क्या है, तो लिखना है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विवेचना कर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की क्या करना है, विवेचना करना है। विवेचना करें या विस्तृत वर्णन करें, ये भी हो सकता है, या विस्तृत व्याख्या करें, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन को घुमा सकता है, किसी टाइप से पूछेगा, लेकिन आपको जवाब क्या होगा, खुद वही होगा। तो यहाँ पर हम देखिए कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की क्या करें, विवेचना करें, व्याख्या करें, वर्णन करें, या फिर इसी में जोड़ देगा क्या कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था कौन कौन सी। अब इसको भी आप लोग लिख लीजिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था कौन कौन से हैं। ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था कौन कौन से, मान्यता कौन कौन से, या आप इसी में पूछेंगे कोहल वर्ग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब जैसे अब यहीं पे लिख देगा, फिर इसी में कोहल वर्ग के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना लंबा है, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। कहने के तात्पर्य कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत क्या है, मान कोहल वर्ग व्यक्ति थे तो उनकी सोच क्या है, उन्होंने किन किन बिंदुओं पर सोचा, प्लस क्या है यहाँ पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था कहने। अब कहने को तो सबसे पहले उनकी सोच क्या है, और दूसरी में उनकी क्या है, अवस्था क्या है, माने जब बच्चा का विकास होता है तो एकाएक क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, एकाएक क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वह धीरे धीरे विकास होता है, एक स्टेजेस की क्या होता है, अनुसार विकास होता है। ठीक है, इस पे हमको चर्चा करना, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां उनको जो प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कहने का तात्पर्य कि अच्छे जगह रहा जाएगा तो क्या होगा, उनका जो विकास होगा क्या होगा, वो अच्छे रूप में होगा। अगर वहीं क्या कहीं किसी गलत जगह पे रहा जाएगा तो उनका जो विकास होगा क्या होगा, वो कुछ गलत ही होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके आगे हम चले कि कैसे कैसे इनकी विकास है, इनकी सोच कैसे कैसे। तो सबसे पहले हम अगर परिचय में देखें तो कोहल वर्ग के विषय में क्या करें, हमको लिखना है, हमको समझना है। ठीक है, कोहल वर्ग के विकास विषय में हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, और उसके कोहल वर्ग के विषय में हमें क्या करना है, समझना है।
ठीक है। तो परिचय में हम क्या करते हैं, लिखे रहे हैं परिचय में लिखिए, आप सभी को बोल रहे हैं कि परिचय में लिखिए। परिचय में क्या होता है, सबसे पहले लिखिए कि बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास में कोहल वर्ग का क्या था, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, कोहल वर्ग के मानसिक तथा बौद्धिक विकास में क्या थी, कोहल वर्ग के मानसिक क्या है, बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास में कोहल वर्ग की क्या थी, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, माना गया। परंतु बालक के नैतिक तथा चारित्रिक विकास का, चारित्रिक गुणों का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य परिचय में मानसिक विकास तथा बौद्धिक विकास क्या है, मानसिक विकास तथा बौद्धिक विकास क्या है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, बौद्धिक विकास क्या है, दोनों अति आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो जिस तरह बालक का मानसिक विकास की अति जरूरी है, बौद्धिक विकास की जरूरत है, उसी के अनुसार क्या है, ठीक है, बालक के नैतिक, मोरल, नैतिक और क्या होता है, चारित्रिक विकास भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, मेरी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बालक है, ठीक है, उसकी क्या है, नैतिक विकास और क्या है, फिजिकली विकास, सब विकास जरूरी है। उसी की तरह से क्या है, उनके चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच भी अच्छा होना, उनकी समझ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चारित्रिक विकास भी क्या है, जरूरी है। अतः बालक के नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। अब देखिए, कोहल वर्ग ने कहा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, एकाएक होती है नहीं, बिल्कुल, वह कैसे किस स्थिति के आगे की स्थिति के अनुसार वह आगे बढ़ती है, इन पर भी क्या किया, उन्होंने चर्चा किया। कोहल वर्ग ने क्या किया, विकास की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होते हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि हाँ, विकास की प्रक्रिया जब धीरे धीरे होती है तो वह कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, अतः बालक की नैतिक विकास की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा किया गया। यह जानने के लिए मनोवैज्ञानिक तथा अनेक खोजकर्ताओं ने समय समय पर अनेक कोशिश की। यहां हम देखें, फर्स्ट में देखें बालक की मानसिक विकास, बौद्धिक विकास कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद जब देखिए एक विकास हो गया तो उनका मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इस पे हम चर्चा किए। ठीक है, उसके बाद हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि विकास की जो स्टेजेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो किस इसकी स्टेज में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। इतना इन लोगों ने सबसे पहले अपने मानसिकता में क्या किया, ग्रहण किया और इस पर थिंकिंग किया और उसी के अनुसार क्या किया, बच्चा को प्रोग्रेस के लिए क्या किया, जागरूक किया। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो इतना तो आप लोग परिचय में लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो व्यक्ति होता है उनकी माने क्या है, उनका जो एक्टिविटी है, उनकी विषय में हमें तो जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो आप परिचय में लिखिए कि बालक के मानसिक तथा भौतिक विकास के साथ साथ चारित्रिक तथा नैतिक विकास होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनका फिर प्रारंभिक विकास कैसे कैसे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मीनिंग होती है, मीनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। तो मीनिंग में हो क्या आता है कि जो व्यक्ति किसी के कार्य को करता है तो उसके विषय में हमें क्या होनी चाहिए, कुछ जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोहल वर्ग क्या था, यहाँ पे परिचय में लिख रहे हैं, लिखिए दे रहे हैं हम, कोहल वर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहल वर्ग क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था जानते हैं, 21 जनवरी 1887 को रूस में हुआ था। ठीक है, अब जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के विषय में हमें क्या है, जानना जरूरी है।
ठीक है कि कोहलबर्ग क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। और इनकी मृत्यु के 21 जून 1989 को यूएस में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 11 जून 1989 को क्या हुआ था, 1989 को यूएस में हुआ था। ठीक है, देखिए कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, और बालकों पर इनका प्रयास कब से कब तक किया। अब यहां पे देखिए, बालकों पर इनका प्रयास माने कब से कब तक क्या हुआ, कार्यरत रहा। ठीक है, तो 1927 से लेकर 1987 तक, 1927 से 1987 तक, माने जब तक उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, उससे कुछ ही दिन पहले तक क्या किए थे, वो उस पर अपना विचार प्रारंभ किए थे। ठीक है, उसके बाद उनकी क्या हुई, आर्थिक स्थिति या फिजिकली स्थिति क्या हुई, गड़बड़ाने लगी, कमजोर होने लगी। तब अवस्था के साथ परिवर्तन किए। ठीक है, बालकों पर इनका प्रयास 1927 से 1989 तक क्या हुआ, कार्यरत रहा। ठीक है, कार्यरत क्या हुआ, रहा। ठीक है, इन्होंने बालकों के मानसिक, बौद्धिक तथा चारित्रिक पर विशेष बल दिया। इन्होंने मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, ठीक है, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक पर क्या किया, बौद्धिक पर विशेष बल दिए, और समय समय पर क्या किए, समस्या का समाधान भी किए। ठीक है, तो इतना आप लोग तो नोट कर लिए, लिख लिए, मीनिंग में लिख लिए थे। और मीनिंग में लिखिए, कोहलबर्ग क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था, 21 जनवरी 1887 को रूस में हुआ था। और इनकी मृत्यु 11 जून 1989 को यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और बालकों पर इनका प्रयास जो रहा वो बहुत क्या रहा, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, लेकिन इनका प्रयास कब से कब रहा था, 1927 से 1987 तक उस पर क्या किए, इन्होंने कार्य किए। ठीक है, इन्होंने मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक पर क्या किया, उन्होंने बालक के जो बौद्धिक विकास होता है, जो विकास होता है, और उसमें जो जो पहलुएं होती हैं उन क्या किए, उन पर इन्होंने विशेष फोकस किए, विशेष क्या किए, विशेष फोकस किए और विशेष जोर दिए। ठीक है, कि बालक का जो विकास होता है वह कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लिखे कि समय समय पर समस्या के समाधान करने के लिए विधि भी अपनाएं। समय समय पर समस्या के समाधान करने के लिए विधि समझते हैं, नियम समझते हैं, नियम भी अपनाएं। ठीक है, जो इनका प्रयास रहा क्या रहा, बहुत अच्छा रहा। जो इनका प्रयास रहा वह क्या रहा, बहुत, इसमें लिख के दे रहे हैं हम, जो इनका प्रयास रहा क्या रहा, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब लोग देखिए क्या कि कोहलबर्ग क्या थे। कोहलबर्ग की जितना इंट्रोडक्शन था, उनकी जो क्या थी, मेरिट और डिमेरिट थी, उस पर हम लोग क्या किए, आज चर्चा किए। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो अपने विचार था, उस विचार को कैसे कैसे प्रभावित किए, कैसे कैसे प्रकाशित किए। ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन और मीनिंग कोहलबर्ग देखें। कल की क्लास में हम देखेंगे कि उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और जो स्टेजेज होता है वह स्टेजेज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं,
यहीं पे एंड किया जाए। तब तक आप सभी से विदा लेने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कीजिए, ठीक है, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन पे जाइए और उसको सर्च कीजिए और उसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एमडी अशरफ गद्दी, थैंक्स।